Good afternoon. Hello student, I am Hussain sir and today we will see question number second of admission of partner. आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर का। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज़ और बैलेंस शीट देखी थी, तो मैंने आपको पूरी हिंट भी बताई थी। तो आज मैं आपको फिर से वो हिंट जो है वो रिपीट करूँगा, बताऊँगा, ताकि आपको आगे की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज ना आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन रहता है और उसके साथ जो है बैलेंस शीट गिवन होती है, ओल्ड बैलेंस शीट। ये ओल्ड पार्टनर्स का इसमें जो है कैपिटल गिवन होता है, रिजर्व फंड और एसेट और लाइबिलिटी गिवन होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन टिक कर लेना है। हर बार की तरह हम क्वेश्चन जो है वो टिक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पद्मा और कुमुद ये दो पुराने पार्टनर थे जो प्रॉफिट और लॉस जो है 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को टिक करेंगे, कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा वो हमें टिक कर लेना है और टिक करने के बाद जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम जो है हम क्वेश्चन जो है कंटेंट देखते हैं और उसको टिक करते हैं। टिक करने से पहले मैं आपको ये हिंट यहाँ पे रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, और ये हिंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे पूरा जो है ध्यान दे के फुल कॉन्सेंट्रेशन से ये हिंट देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा कि बैलेंस शीट गिवन होंगी और बैलेंस शीट में कुछ कंटेंट रहेंगे लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में। तो लाइबिलिटी में जो कंटेंट है कैपिटल दिया रहता है पार्टनर का, और उसके साथ साथ जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन होता है। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी हर साल कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अलग अलग फंड में जो है बचा के रखा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसमें से थोड़ा जो है कुछ फंडों में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। अब देखिए प्रॉफिट जो है इस पर पार्टनर का राइट है। ऑब्वियसली जिस डेट से पार्टनर को एडमिशन दिया जा रहा है उसी डेट से उसे जो है फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर किसी तरह का प्रॉफिट फर्म को हुआ है तो उसमें न्यू पार्टनर को किसी तरह का कोई राइट नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट जो प्रॉफिट होगा उसमें जो है अपना शेयर हिस्सा मांगे। तो इसलिए वो जो है ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है तो वो पहले ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से हिंट आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लाइबिलिटी में आपको कैपिटल अगर दिख रहा है तो कैपिटल जो है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा पार्टनर के। तो इसको हम शॉर्टकट में पीसी लिखेंगे। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल, और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में आएगा, PC2 करके हम इसको टिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और PNL अकाउंट, ये तीनों जो कंटेंट है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हैं और ये तीनों के तीनों जाएंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, यानी कि ये भी PC2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। 2 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक क्रेडिट साइड है और 1 अगर हम जो टिक करेंगे वो डेबिट साइड होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखना है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए लाइबिलिटी के सारे कंटेंट ये क्रेडिट साइड में आएंगे। अब इसके अलावा जो भी लाइबिलिटी होंगी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब के सब जो है वो बैलेंस शीट में एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में भी वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो ये हो गया लाइबिलिटी वाला कंटेंट। अब एसेट वाला देखिए आप पोर्शन। तो एसेट में आपको फिक्स एसेट, करंट एसेट दिखेंगे, दो तरह के एसेट। फिक्स एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर जो होता है जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कंपनी खरीदती है उसको फिक्स एसेट कहते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो करंट एसेट होते हैं। अब यहाँ पे जो फिक्स एसेट, करंट एसेट है तो एसेट जो है वो एसेट में ही जाएगा, ये न्यू बैलेंस शीट में भी एसेट में ही आएंगी। लेकिन बट अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमें लेनी पड़ेगी। अब फिक्स एसेट या करंट एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन हो सकती है,
एडजस्टमेंट ड्यू टू एडजस्टमेंट द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी में इंक्रीज और में डिक्रीज. इफ द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज and liability decrease, it will be treated as income and income will be shown on credit side of revaluation account. अगर एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जाएगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे. ये बात आपको याद रखनी है. अब यहाँ पे देखिए कैश और बैंक जो है, तो ये जो है आपको एज पर वर्किंग नोट लेना है. इसका एक स्पेशल अकाउंट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट. आपको वहाँ पे जो है ये ओपनिंग बैलेंस बोल के बैलेंस लेना पड़ेगा. तो ये हो गए बैलेंस शीट के कंटेंट. अब उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट गिवन होती है. हर एडजस्टमेंट की कंपलसरी हमें 2 एंट्रीज लेनी ही है. तो एडजस्टमेंट इट मे बी रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटी और इट मे बी रिलेटेड टू पार्टनर्स, या पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है या एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड. तो जिस तरह की एडजस्टमेंट होंगी हम उस तरह का ट्रीटमेंट लेंगे. अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट में प्लस होगा और एसेट का बढ़ना इनकम है इसलिए वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी आएंगे. और अगर एसेट कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. और एसेट और लाइबिलिटी, एसेट अगर कम हो रही है तो एसेट में से माइनस होंगी और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा. तो ये हिंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए. और देखिए अब हम सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है वो टिक करते चलते हैं. तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं. क्वेश्चन में देखिए लिखा है क्रेडिटर. अब ये क्रेडिटर जो है ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में. अब क्रेडिटर के पास बिल पेबल लाइबिलिटी, उसके बाद दिया है बैंक लोन, कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा बैंक लोन. अब देखिए जनरल रिजर्व दे दिया. मैंने पहले कहा आपको जनरल रिजर्व क्या होता है. कंपनी को हर साल जो प्रॉफिट होता है तो कंपनी या फर्म पार्टनरशिप फर्म पूरा प्रॉफिट बांटते ना हुए उसमें से थोड़ा हिस्सा अलग अलग फंड में जो है ट्रांसफ़र करती है. अब ये फ़ंड क्यों बनाया जाता है, अगर फ्यूचर में इनकेस कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो, इसलिए जो है ये अलग अलग तरह के फ़ंड जो है बनाए जाते हैं. अब ये फ़ंड में कौन सा पैसा ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट पे किसका राइट था, ओल्ड पार्टनर का. तो उससे बने हुए फंड पे भी किसका राइट रहेगा, ओल्ड पार्टनर का ही राइट होगा. तो ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और वो भी क्रेडिट साइड में. तो हम इसको टिक करेंगे PC2. अब कैपिटल भी जाएगा PC2 में. पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस के नाम से लेंगे. अब यहाँ पे आ जाइए बैंक जो दिया है इसका लेजर अकाउंट बनेगा. अब यहाँ कैश के बजाय हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे. अब यहाँ कैश के बजाय बनेगा बैंक अकाउंट. बिल रिसीवेबल एसेट में लेंगे एज इट इज़, डेटर एसेट में लेंगे. अब आरडीडी है, आरडीडी से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है वो हमें देखना है और आरडीडी हमें माइनस करना है. यहाँ पे आरडीडी की ही एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो हम देखेंगे कि किस तरह की एडजस्टमेंट है आगे. स्टॉक एसेट, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग तीनों भी एसेट में जाएगा, फिक्स एसेट में. तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमने सारा का सारा क्वेश्चन टिक कर लिए. अब देखते हैं एडजस्टमेंट. ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब देखिए 1 अप्रैल 2019 को आशा को एडमिशन दिया जा रहा कुछ कंडीशन पे. तो क्या कंडीशन है देखते हैं. फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश. हाफ शेयर यानी आशा को आधा हिस्सा दिया जा रहा है तो आधे हिस्से के लिए उसको 30,000 रुपये कैपिटल के लाने पड़ेंगे और 15,000 रुपये गुडविल के लाने पड़ेंगे कैश. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर. तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और आशा जो है कैपिटल ला के गिवर हो रही है, क्रेडिट द गिवर. तो ये PC2 में जाएगा. अब दूसरी एंट्री बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में. अब ऊपर क्योंकि बैंक दिया है इसलिए हम बैंक अकाउंट लिखेंगे C1 या बैंक अकाउंट डेबिट साइड.
अब उसके बाद देखिए सेकंड एडजस्टमेंट है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखिए गुडविल से रिलेटेड जो है काफ़ी हमने एंट्रीज देखे हैं, उसके अलग अलग क्वेश्चन भी देखे हैं। नया पार्टनर जब आ रहा है वो गुडविल का पैसा लाता है, लेकिन इस पर ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, वो चाहे तो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या फर्म में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने साल से उन्होंने मेहनत की है, फर्म का नाम बनाया है, उसका बेनिफिट अब ये नए पार्टनर को मिल रहा है, उसको अब स्टार्ट से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा और पार्टनर जो है चाहे तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो गुडविल के देखिए यहाँ लिखा है 15,000 रुपये लेके आ रही है आशा। अब ये 15,000 पूरे डिस्ट्रीब्यूट ना करते हैं, उसके आधा 50% मतलब 7,500 जो है ये पार्टनर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको याद रखना है कि फर्स्ट मेथड में जब गुडविल जो है विड्रॉल की जाएंगी तो ये आपको याद रखना है सेक्रीफाइस रेशियो में विड्रॉल होंगी। आपको ये चीज़ें जो है पहले बताई गई है, वो सारे वीडियोस आप देखो तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो चलिए वो तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर आधा पैसा गुडविल का विड्रॉल कर रहे, विड्रॉल करके वो रिसीवर हो रहे, फ़ायदा ले रहे ना, फ़ायदा लेने वाले को रिसीवर कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, इसलिए अब इसकी एंट्री PC1 में आएगी। और दूसरा हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है भाई, कैश जा रहा है, जाने वाले कैश का अकाउंट क्रेडिट, तो C के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी एंट्री, लेकिन अमाउंट जो है सिर्फ 50% यानी कि 7,500, याद रखना है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% एंड मशीन 5%। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट। अब लॉस और प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए वो R के नाम से आएगा, R1 रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और दूसरा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए एसेट में से माइनस हो जाएंगे एंट्री। RTD इज़ टू बी मेंटेन एट 3,000। अब RDD से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट आती है। देखिए RDD 3,000 तक मेंटेन करना है। अब ये RDD से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है, RDD इज़ टू बी इंक्रीज बाय 1,000, इज़ टू बी इंक्रीज अप टू 1,000 और इज़ टू बी मेंटेन एट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर इंक्रीज बाय 500 है तो 500 से हम RDD बढ़ा देंगे, यानी पहले अगर RDD 1,000 थी, अब 500 से और बढ़ाना है तो टोटल 1,500 होंगे। लेकिन इंक्रीज अप टू 1,500 बोला तो पहले 1,000 थी, तो अब सिर्फ कितना बढ़ाएंगे, 500, ताकि 1,500 तक वो बढ़ जाए। और अगर लिखा है मेंटेन 3,000 जैसे यहाँ है, तो यानी 3,000 तक मेंटेन करना है, तो पहले कितना था RDD 2,400, यानी इस बार RDD हमें सिर्फ कितने से बढ़ाना है, 600 से। 600 बढ़ा देंगे तो 3,000 तक वो मेंटेन हो जाएंगी। तो RDD को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बढ़ना भी लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट, R1 में आएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और दूसरी एंट्री RDD ये डेटर में से माइनस होती है, आपको याद रखना है, डेटर माइनस, और डेटर एसेट साइड में रहता है, ये डेटर में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे अब डेटर में से, ये भी एक क्वेश्चन है। डेटर में से माइनस होगा पूरा का पूरा 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताई गई है, इसको अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको जो है कोई आगे प्रॉब्लम जाएंगी नहीं। उसके बाद फर्नीचर अप्रिशिएटेड टू 16,050 एंड बिल्डिंग 20%। अब देखिए फर्नीचर कितना था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 14,100 था। अब उसको कहाँ तक बढ़ाना है, हमें 16,050 तक इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। मतलब कितने से उसकी वैल्यू बढ़ेंगी कि वो 16,050 हो जाए। तो फर्नीचर जो है वो 16,050 बढ़ाने के लिए कितने से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 1950। अगर हम यहाँ सपोज़ 16,100 अगर बढ़ा दें तो ये ऑब्वियसली 14 और 2 100, 14,000 और 2,000 16,000, 2,000 से बढ़ेगा। अब उसमें से 50 रुपये आप कम कर ले तो 1,950 रुपये इसकी अमाउंट आएंगी, 1950। अब एसेट बढ़ रही है, एसेट का बढ़ना इनकम है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट, R2 में आएंगी एंट्री। और क्योंकि एसेट बढ़ रही है इसलिए एसेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिया है, देख लिया है। हिंट भी, ये जो मैंने आपको हिंट बताई, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हिंट है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये हिंट भी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो चलिए हेडिंग देंगे, पास इन द बुक्स ऑफ, इस तरह हेडिंग आएंगी, इन द बुक्स ऑफ पद्मा, कुमुद एंड आशा जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो अब यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कहाँ से होंगी, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एंट्री जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में देखिए जनरल रिजर्व है 48,000 का, 48,000 रुपये का, सॉरी 7,500 का जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है। अब ये जो है प्रॉफिट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ये PC2 करके हमने टिक किया था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। तो जब कभी भी आप याद रखिए, लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी के कंटेंट जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफ़र करते समय उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व, इसका बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन ट्रांसफ़र करते समय उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएंगी फिर, एंट्री होंगी जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट हो जाएगा कितने से, इसका अमाउंट है 7,500 से 2, थोड़ा डिस्टेंस लेके आपको 2 लिखना है। अब ये किसको ट्रांसफ़र होगा, ओल्ड पार्टनर को। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को में ओल्ड पार्टनर कौन है, तो यहाँ पद्मास आएगा, पद्मास कैपिटल अकाउंट, टू, दूसरा कुमुद, कुमुद कैपिटल अकाउंट, अब देखिए इनका रेशो है 3:2। अब यहाँ पे जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन करके। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दे के देखना है आपको। 7,500 है, इंटू 3:2 में बांटेंगे, पहले वाले के 3 हिस्से, 3:2 है, तो अपॉन में जो लेना है आपको इन दोनों की सम लेना है। 3 + 2 ये आ जाएगा 5, 3 + 2 5। अब 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75 और 15 3 ज़ा 45, 2 0 बचे। तो पहले वाले का हिस्सा आ रहा है 4,500 और दूसरे वाले का अगर जब निकालेंगे तो मल्टीपल 2 आएगा, 15 2 ज़ा 30 यानी 3,000। तो 4,500 और 3,000, इस तरह जो है आपको ये प्रॉफिट लॉस का रेशो निकालना है। तो पहला जो पार्टनर है उसको जाएगा 4,500, दूसरे वाले को जाएगा 3,000। अब इसका नरेशन जो है आपको कंपलसरी हमें जो है नरेशन देते जाना है सभी का। बीइंग क्या आएगा, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफ़र या बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र। आप जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं एज इट इज़। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें एंट्री लेनी है, सेम 1 तारीख को ही अब सारी एंट्रीज आएंगी। तो ये फर्स्ट एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जितने भी कंटेंट है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, इसकी पहले एंट्री होगी। इसके अलावा बाकी कोई भी कंटेंट की एंट्री होगी नहीं, ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद डायरेक्ट हमें जो है अब एडजस्टमेंट देखनी है और एडजस्टमेंट की एंट्री लेनी है। अब देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट आशा 30,000 रुपये कैपिटल के और 15,000 रुपये जो है वो गुडविल के कैश में ला रही है। तो पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 30,000। कौन ला रहा है, टू आशा, तो आशा अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। अब इसका नरेशन जो है, सबका नरेशन हमें कंपलसरी देना है। क्या आ जाएगा नरेशन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन,
बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल जो है वो लाया। अब उसके बाद कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा भी कैश में आ रहा है 15,000 रुपये। तो यहाँ पे अब गुडविल का पैसा जो कैश में आ रहा, मतलब कैश फिर से बिजनेस में आ रहा है, और आने वाले कैश का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे 15,000 रुपये। तो कैश के बाद काय का पैसा आ रहा है, गुडविल का, तो ये गुडविल के नाम से आएगा, आपको यहाँ याद रखना है, ये गुडविल अकाउंट 15,000 रुपये सेम। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, गुडविल का पैसा कैश में आ रहा। अब देखिए इससे रिलेटेड अब 3 एंट्रीज आएंगी, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। गुडविल से रिलेटेड जो है, अगर गुडविल कैश में लाया जा रहा है तो उसकी 2 एंट्री होंगी, पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश की, और दूसरा गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट अगर गुडविल विड्रॉल हो रही है तो थर्ड एंट्री अब यहाँ विड्रॉल की भी आएगी। तो यहाँ पे अब सेकंड एंट्री गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल की एंट्री आएंगी। तो अब यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 15,000 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे पहले टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। अब ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, या ओल्ड पार्टनर कौन है, तो यहाँ पे देखिए पद्मा और कुमुद। तो यहाँ पद्मा और कुमुद जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम, फिर से क्रेडिट करेंगे। यहाँ ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पद्मा कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद कुमुद आएगा। अब ये दोनों का क्या रेशियो रहेगा, वो रेशियो में भी हम जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए 15,000 रुपये है, अब 15,000 ये तो हमने हाफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ पे तो है विड्रॉल जो है आधा ही पैसा कर रहे हैं, लेकिन जो गुडविल आ रही है पूरा नया पार्टनर, वो पूरा का पूरा हम ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका डबल अगर हम ले तो गुडविल जो ट्रांसफ़र होंगी ओल्ड पार्टनर को, अब इसका डबल आ जाएगा, 4,500 का क्या आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या गुडविल ट्रांसफ़र भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद एक एंट्री है और बढ़ गई है, वो गुडविल जो है पार्टनर विड्रॉल भी कर रहे हैं। देखिए गुडविल विड्रॉल करके पार्टनर रिसीवर होंगे और डेबिट द रिसीवर होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा टू गुडविल का पैसा हमारे फर्म से जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट के नाम से एंट्री आएंगी। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे अब पार्टनर जो है पद्मा और कुमुद ये रिसीवर हो जाएंगे और डेबिट द रिसीवर आएगा। तो यहाँ पद्मास कैपिटल अकाउंट अब यहाँ डेबिट होगा। कितने से हो रिसीव, इसका हिस्सा है 4,500, यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 50% वो विड्रॉल कर रहे हैं, तो रिसीवर वो 50% से है, तो 50% ही आएगा यहाँ। और कुमुद
कुमुद अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट होगा। कितने से? 3000 से। अब यहाँ 2। अब गुडविल का क्या जा रहा है हमारे फर्म से? पैसा जा रहा है। गुडविल का पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जाने वाले कैश का अकाउंट डेबिट। अब यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस है तो हम हर एंट्री कैश से लिखेंगे, लेकिन अगर बैंक के नाम से अगर दिया है बैलेंस तो अब यहाँ कैश नहीं लिखना है, बल्कि कैश की जगह हमें क्या कर देना है? बैंक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम कैश की जगह बैंक कर देते हैं। तो ये एंट्री अब बैंक के नाम से आ जाएंगे हर जगह, जहाँ जहाँ पर भी कैश था उसको हम बैंक कर देंगे। और यहाँ पर भी 2 बैंक अकाउंट आएगा। टोटल कितना पैसा जा रहा है हमारे फर्म से? 50% ही गुडविल विड्रॉल हो रही है, यानी आधा ही पैसा फर्म से जा रहा है। तो इसका नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुडविल, बीइंग 50% गुडविल विड्रॉल, being 50% goodwill withdrawal by old partner, old partners। तो यहाँ पे हमने गुडविल की भी एंट्री की। देखिए पहली एंट्री रिजर्व की आई, दूसरी कैपिटल का पैसा कैश में लेके आए उसकी, थर्ड एंट्री आई है गुडविल कैश में आने की, और फोर्थ ट्रांसफ़र की, और यहाँ फिफ्थ एंट्री आई है अब विड्रॉल की। अगर गुडविल विड्रॉल हो रहा है तो उसकी सेपरेट एंट्री हमें कंपलसरी यहाँ पे लेनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट जो आएंगी, अब इसकी हर जगह एक ही तारीख आएंगी। अब इसके बाद गुडविल के बाद नेक्स्ट अब जो एंट्रीज़ होंगी, जो एडजस्टमेंट आएंगी, सारे एडजस्टमेंट की एंट्रीज हम इसी तरह लेते जाएंगे। ये तो ले चुके हैं हम गुडविल की एंट्री। स्टॉक इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड 10% एंड मशीन 5%। तो स्टॉक और मशीन दोनों एसेट है, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट की वैल्यू कम होना अपने लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट। और लॉस यहाँ क्या नाम से लिखा जा रहा है? रीवैल्यूएशन, इसलिए वो क्या नाम से होगा? रीवैल्यूएशन के नाम से आएंगे एंट्री। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। कौन सी एसेट जा रही है हमारे फर्म से? 2। फिर से देखते हैं, स्टॉक और मशीनरी, और जाने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट। टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक देखिए, स्टॉक है 36,000, 36,000 का 10% 3,600। तो स्टॉक जो आएगा क्रेडिट आएगा 3,600 से, और मशीन 5% है। तो मशीन की वैल्यू देखिए, मशीन 15,000 है, 15,000 का 10% 1,500, और उसका आधा 750, 750। और टोटल डेबिट आएगा हमारा दोनों की टोटल से 3,600, 4,250, 4,250। और इसका नरेशन बीइंग एसेट डिक्रीज, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया गया था, बीइंग एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो रही है तो एसेट डिक्रीज के नाम से आएगा, और इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज के नाम से हम एंट्रीज लेंगे। अब ये बीइंग एसेट डिक्रीज की एंट्रीज हम ले चुके हैं, एसेट डिक्रीज हो रही है। अब फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट है, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000। तो पहले 2,400 ऑलरेडी थी,
आरडीडी 2400 रुपये पहले से था, ऑलरेडी था। अब हमें कितने से उसको इंक्रीज़ करना है कि वो 3000 हो जाए? सिर्फ 600। तो क्योंकि आरडीडी को हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 600 से। तो यहाँ एंट्री 1 तारीख को फिर से क्या नाम से आएंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ऊपर की और ये एंट्री हम कंबाइंड भी ले सकते थे, आप चाहे तो हर एडजस्टमेंट की अलग ले या फिर कंबाइंड ले, चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 600 टू क्या नाम से आएगा? टू आरडीडी अकाउंट 600 रुपये। आरडीडी को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? लाइबिलिटी। तो बीइंग क्या आएंगे एंट्रीज? बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज, बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज। अब लाइबिलिटी आरडीडी के बाद नेक्स्ट फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड और बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए इनकम है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता और एसेट बढ़ने से हमारे बिजनेस में एसेट आती है और आने वाली एसेट का अकाउंट डेबिट होगा। तो कौन कौन सी एसेट आएंगी? फर्नीचर और बिल्डिंग। तो क्या नाम से आ जाएंगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू इनकम है, इनकम क्या नाम से लिखना है हमें? रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक ही नाम यहाँ यूज़ करें, या तो रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दो नाम आप यूज़ ना करें। अब देखते हैं, यहाँ पे तो हमने निकाल लिए थे अमाउंट 1950, 1950 फर्नीचर की, 1950 फर्नीचर की वैल्यू हमने निकाली। अब बिल्डिंग का डायरेक्ट 20% हम लेंगे। तो बिल्डिंग है 45,000, उसका 20% 9,000 आएगा। अब दोनों की टोटल क्रेडिट आएंगी 10,950। नरेशन आ जाएगा, बीइंग एसेट्स इंक्रीज, बीइंग एसेट इंक्रीज। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है सारी की सारी एंट्रीज ले चुके हैं, एसेट और लाइबिलिटी की भी सारी एंट्रीज ले चुके हैं हम, आरडीडी भी हो चुका है, कोई सारी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, कोई एंट्रीज हम भूले क्या? आप देखें, नहीं भूले, सब ले चुके हैं। अब लास्ट में यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। अब लास्ट में यहाँ आएगा प्रॉफिट और लॉस, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाले थे। तो हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे निकालेंगे सिर्फ। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम यहाँ इसी तरह दो साइड बनाने वाले हैं अभी, डेबिट और क्रेडिट, हर बार की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें सिर्फ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको एंट्रीज लेनी है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हम सिर्फ अमाउंट लिखते जाएंगे, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाली क्रेडिट। डेबिट की अगर टोटल ज़्यादा आ रही है तो वो लॉस रहेगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो डेबिट में आएंगे। और क्रेडिट में ऑल इनकम और गेन है, इसलिए क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है, वो ट्रांसफ़र होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में तो रीवैल्यूएशन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। अब यहाँ 6 से रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 4,250 से, डेबिट हुआ 4,250 से। यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ अगेन 600 रुपये से। यहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 10,950 से। डेबिट की टोटल आ रही है 4,850 और क्रेडिट की टोटल है 10,950, मतलब क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा है तो ये हम कैसे निकालेंगे? डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट।
जो टोटल ज़्यादा है उसमें से कम माइनस करेंगे। तो 10,950 में से हम माइनस कर लेते हैं। चलिए 10,950 माइनस 4,850, 4,850, तो ये आ रही है टोटल 6,100। एक मिनट, एक बार फिर से करते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए एक मिस्टेक हो गई है हमसे यहाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये जो है एंट्रीज 3,600 और 750, ये 4,250 नहीं बल्कि 4,350 आएंगे। तो आप टोटल जो है बराबर करें, टोटल में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए टोटल को जो है आप थोड़ा ध्यान से करें। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे जो है 4,250 के बजाय 4,350 और 600 4,950 आएगा। तो अब फिर से करते हैं, प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। तो 10,950 माइनस 4,950, 4950, 6,000। देखिए 6,000 रुपये ये एग्जैक्ट जो है प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये 6,000 जो है वो ट्रांसफ़र होंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। अब ये 6,000 रुपये जो है ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र होंगे। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन प्रॉफिट का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रांसफ़र करते समय उसको हम डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट ये हमें क्या नाम से लिखना है, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएंगे कितने से, 6,000 से। अब 2 आएगा, किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, पद्मा और कुमुद। पद्मा अकाउंट और कुमुद अकाउंट। अब इसमें जो है हम 6,000 को जो है उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए नरेशन भी लिख लेते हैं पहले। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर ट्रांसफर्ड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फिर से। देखिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो ओल्ड था 3:2, इसमें ही बांटेंगे। तो पहले का 3 हिस्सा है, मल्टीपल 3/5 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 3,600 और 2,400। तो इस तरह जो है ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,600 आएगा और 2,400 आएंगे। और लास्ट में जो है आप चाहे तो जर्नल एंट्रीज की इसकी पूरी टोटल भी कर सकते हैं। ये टोटल पे कोई मार्क्स होते नहीं है, आप चाहे तो टोटल कर लें, क्योंकि टोटल कर लेंगे तो टोटल पे कोई वैसे मार्क्स है नहीं। इस तरह जो है हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज पूछा था। इस तरह हमने जो है ये जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आगे जो है वो लेजर अकाउंट भी पूछेंगे वो, तो हम लेजर अकाउंट के भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।